ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। 10 मार्च के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता सेनानी और महान उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब है रघुपति सहाय। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं गोरखपुर के डॉक्टर अनिल शर्मा। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार। प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। इसके बाद वो राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने उन्हें नया मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने को कहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का आह्वान किया है कि वे जनसेवा की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभाएं। एक ट्वीट संदेश में श्री यादव ने सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, जिन्होंने गठबंधन में विश्वास जताया है। श्री यादव ने कहा कि जनहित के लिए उनका संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। उधर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के मिशन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के परिणाम बसपा की अपेक्षाओं के विपरीत हैं, लेकिन इनसे निराश होने के बजाय हार के कारणों की बारीकी से समीक्षा करने की जरूरत है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी केंद्रीय एजेंसियों को अपराध और अपराधियों का पता लगाने वाले नेटवर्क और प्रणाली यानी CCTNS से जुड़ने के लिए कहा है। श्री शाह ने कहा कि गृह सचिव को इस संदर्भ में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक करनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के 37वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में गृहमंत्री ने कहा कि ब्यूरो द्वारा जुटाए गए आंकड़ों संबंधी जानकारी का इस्तेमाल राज्यों के पुलिस बलों द्वारा सालाना कार्यनीति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। बोर्ड ने बताया है कि बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और 15 जून को समाप्त होगी। महामारी के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए लगभग सभी विषयों में 2 परीक्षाओं के बीच अंतराल रखा है। डेट शीट तैयार करते समय JEE मेन सहित प्रतियोगी परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है। नेपाल के 4 नागरिक यूक्रेन से भारत के रास्ते नेपाल पहुंचे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने ऑपरेशन गंगा के माध्यम से नेपाली नागरिकों को वापस लाने में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। उधर ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से विद्यार्थियों का एक और समूह कल सुबह भारत लौटा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हवाई अड्डे पर इन विद्यार्थियों का स्वागत किया। ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने AIR इंस्पेक्शन मैनुअल जारी किया है। ये पुस्तिका निरीक्षण से संबंधित नियमों और विनियमों का संकलन है। ये निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं और तकनीकों पर क्षेत्रीय इकाइयों और निरीक्षण स्टाफ के लिए उपयोगी होगी। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी, आकाशवाणी के महानिदेशक और आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक वेणुधर रेड्डी, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल, प्रसार भारती के सदस्य वित्त DPS नेगी और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए तुरंत प्रभाव से रेलगाड़ियों में कंबल, चादर और पर्दों की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। ये प्रतिबंध कोविड महामारी के कारण लगाए गए थे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि रेलवे एक बार फिर यात्रियों को हर सुविधा देने के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।